दोस्तों बहुत दिन सोचा लेकिन अब करने का समय आ गया है। आज से नया सफ़र शुरू हो रहा है मेरा और मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 का और इस एग्ज़ाम की डिटेल प्रिपरेशन मतलब एक एक टॉपिक को वो कवर करेंगे स्टार्टिंग से जिनका एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा वेटेज है। पूरा सिलेबस ना पढ़ के उन टॉपिक्स को सबसे पहले कवर करेंगे जिनसे एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनको कवर करने के बाद मॉक्स का आप अगर प्रीवियस ईयर मॉक लगाओगे क्वेश्चन का या एक्सपेक्टेड मॉक लगाओगे या जो डेली वीकली आते हैं कोई भी मॉक लगाओगे किसी भी प्लेटफॉर्म का, आपका स्कोर देखना कहाँ जा रहा होगा। आप किसी भी कैटेगरी से कंपटीशन कर रहे हो, किसी भी जोन से, जो टारगेट स्कोर है 75 प्लस, इसे हम लोग अचीव कर लेंगे। और इसके लिए कोई हम लोग को खूब सारा पैसा नहीं बर्बाद करना है, ना ही दुनिया भर के कोर्सेज खरीदने हैं, ना इधर उधर परेशान होना है बुक किताबें। उन सब चीज़ों के लिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। कल से हम लोग के टास्क स्टार्ट हो जाएंगे, तैयारी आज से शुरू हो गई है पूरी, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको स्टडी मटेरियल खुद दिखा रहा हूँ। मेरे पास जैसे 3 से 4 ऐसी फाइलें, ठीक है, नोट्स बनाने के लिए, जिसमें मैं अपना साइंस का नोट्स बनाऊँगा, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स इसलिए बनाने हैं क्योंकि रिवीजन कर सकें। वरना जितना भी अच्छे हो पढ़ने में हो, जितनी कैचिंग पावर आपकी अच्छी हो, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो फिर वो चीज़ें ब्लर होने लगती हैं, धुंधली होने लगती हैं, भूल जाओगे आप। आपसे अगर चीज़ें अच्छे चैप्टर आपने कवर कर लिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे तो मिस्टेक्स होने लगेंगी, सिली मिस्टेक्स होंगे कैलकुलेशन वगैरह में या फिर जल्दबाजी में कुछ भी चीज़ें। तो उस एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो डेली मल्टीपल टाइम रिवीजन। लास्ट टाइम पे इतना प्रेशर ना पड़े एग्जाम के लास्ट डेज में, तो अभी से स्टार्टिंग करके चलनी। इसलिए नोट्स जरूर शॉर्टकट में बनाना, ये नहीं पूरी कहानी लिखनी है हर चैप्टर की, वही चीज़ यहाँ लिख लेंगे तो फिर नोट्स नहीं होता है। इनको शॉर्टकट वे में बनाना, लेकिन मेन डाटा को जरूर नोट करना है। मैंने आपको बता दिया मेरे पास 4 ये फाइलें, जिसमें मैं अपने साइंस के नोट्स बनाऊंगा, मैथ्स के बनाऊंगा, रीजनिंग के बनाऊंगा, रीजनिंग के भी बनाऊंगा, उन क्वेश्चंस के बनाऊंगा चैप्टर वाइज, कंसेप्ट पहले बेसिक नोट कर लूँगा, और उन क्वेश्चंस को जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं अभी तक रेलवे एग्जाम से में, जो लेटेस्ट हो रहे हैं या ग्रुप डी में, उनका कलेक्शन भी बना लूँगा कि ऐसा कंसेप्ट अगर आ गया, लग रहा होगा किसी एग्ज़ाम में, किसी मतलब एग्ज़ाम के क्वेश्चन में पैटर्न आया हो ऐसा, तो उसको हम सॉल्व करके निकल जाएँ। तो ये अपना इंग्लिश, साइंस बनेगा, मैथ बनेगा, और जीए का नोट नहीं बनाएंगे, ये चीज़ें क्लियर कर रखी हैं। और उसके साथ मेरे पास एक ये चीज़ दिखाना चाहूँगा, मेरे पास एक रफ़ कॉपी है, ये नई रफ़ कॉपी, ठीक है। ये मैं क्वेश्चन बनाऊँगा जब प्रैक्टिस करूँगा मैथ्स के लिए, रीजनिंग के लिए, उनके लिए एक रफ़ कॉपी है। कोई स्टडी मटेरियल खूब बहुत बड़ी चीज़ नहीं। ये मैं लूसेंट लेके आया हूँ, देखिए, ठीक है, ये लूसेंट परचेज़ करके लेके आया हूँ मैं। तो ये लूसेंट है, ये जीए के में हर स्टूडेंट चाहता ज़्यादा से ज़्यादा मार्क वहाँ से मिल सके। तो बेसिक अपनी ज्योग्राफी, बेसिक हिस्ट्री, जो चीज़ें मैं करनी है, जो रेलवे के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको पढ़ना होगा। और अपनी इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, अगर क्वेश्चन बनते कैसे बनते, कौन से टॉपिक से, सब डिटेल में समझ लेंगे, यहीं से उठा लेंगे। स्टैटिक जीके का जितना पार्ट है यहाँ से कवर कर लेंगे, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके लिए लूसेंट है, शॉर्टकट वे में हम जितना हमें पढ़ना है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ना है। दुनिया भर की क्लासेस, प्लेलिस्ट और किताबों के बंडल से कोई फ़ायदा नहीं, ये चीज़ें। और मैथ्स के क्वेश्चन बनाने के लिए ये है आदित्य रंजन सर की मेरे पास मैथ्स की बुक, ठीक है। ये मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाने के लिए, इसका सेकंड एडिशन भी आ गया, लेकिन मैंने फर्स्ट एडिशन लिया है क्योंकि उस स्टेशनरी पे यही अवेलेबल था, तो ये लिया है। पहले इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो दूसरी भी ले लेंगे। अरे यही कंप्लीट हो जाएगी, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें एनटीपीसी के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्रुप डी के दिए गए, एएलपी के दिए गए, और उसी के साथ साथ अंडर ग्रेजुएट के भी दिए गए हैं, आरपीएफ के दिए, हर चीज़ तो क्वेश्चन दिए हैं, यही बैठ के बनाऊंगा, सारे पैटर्न दिए हैं, चीज़ें क्लियर करूंगा। तो ये मैथ्स के लिए। रीजनिंग के लिए मैंने कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक नहीं ली है, उसके लिए पीडीएफ मिल जाएगी। और जैसे अगर आप भी मेरे साथ कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हो डे 1 से, तो आप अगर आपका जो बुक है, आप मुझे बताना अच्छी कौन सी बुक है, और मेरे पास जो पीडीएफ स्टडी मटेरियल में इकट्ठा करूँगा फ्री वाला, वो मैं आपको शेयर कर दूँगा, ठीक। रीजनिंग के लिए वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जिन टीचर से पढ़ूंगा वो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ा देंगे। ये मैंने अपने आप में स्टडी मटेरियल दिखा दिया। बस 4 नोटबुक बनानी, जिसमें नोट्स बनाने, एक लूसेंट और एक मैथ्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिया। अब बोलोगे साइंस कहाँ से पढ़ोगे, आप रीजनिंग कहाँ से पढ़ोगे, मैथ्स की बुक ले ली कौन से सर से पढ़ोगे, तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले टीचर के बारे में, मैं कौन से टीचरों से पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ूंगा मैथ्स आदित्य रंजन सर से, नंबर 1, उनसे पढ़ूंगा। उन्हीं के बुक के, उन्हीं के सॉल्यूशन जो होते हैं वो चीज़ें क्लियर होंगी, उन्हीं का
जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका जो अपना वो बताते हैं, ठीक है, शॉर्टकट वे, लॉन्ग वे भी, जो चीज़ तरीके से बताएंगे सब चीज़ें सीख के यहीं से सीख के बनाएंगे बढ़िया क्वेश्चन। एक एक क्लास लेते चलेंगे और बनाते चलेंगे यहाँ से क्वेश्चन, ठीक। ये चीज़ क्लियर हो गई। और यहाँ से आप ये कहोगे आप कहाँ से पढ़ो, तो सरकार रेलवे एग्ज़ाम को लेके फ्री वीडियोज़ हैं टॉपिक वाइज, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। आप भी बिल्कुल जाओ यूट्यूब पे सर्च करो रेलवे एग्ज़ाम आदित्य रंजन सर क्लासेस, आपको मिल जाएंगी। तो फ्री, कोई कोर्स नहीं खरीदना, कुछ नहीं, ये चीज़ बता दी मैंने आपको। दूसरा, रीजनिंग कहाँ से पढ़ोगे, रीजनिंग की बहुत क्लासेज हैं यूट्यूब पे, रेलवे एग्ज़ाम के रिलेटेड बहुत सी क्लासेज हैं फ्री में, बहुत अच्छे अच्छे टीचरों की हैं। लेकिन मैं पढ़ूँगा दीपक सर से, ठीक है, दीपक सर से मैं रीजनिंग कवर करूँगा, ठीक। तीसरा, साइंस में भी बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, अगर आप बोलो तो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के हैं। तो मैं साइंस के लिए अभी कंफ्यूज हूँ, लेकिन कल मैं आपको बता दूंगा साइंस किससे पढ़ूंगा। 2 टीचर हैं, सारे टीचर्स को फिल्टर करने के बाद 2 टीचर निकल के आ रहे हैं कि इन 2 टीचर से बिल्कुल उनका कंटेंट भी बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जो मतलब जो पढ़ा रहे हैं, जो पीडीएफ्स दे रहे हैं, जो क्वेश्चन लगवा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो जो अभी तक पूछे जा रहे हैं वो उसको भी बता दे रहे हैं कि ये रिपीट ही हुआ है, ये यही आया है, इस शिफ्ट में आया था, ये अगली बार पूछा गया था, ये ग्रुप डी के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी जब टीचर भी गाइड करते चल रहा है तो हम फोकस करते चलेंगे, इंपॉर्टेंट नोट करते चलेंगे, उन पे ज़्यादा रिवीजन करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। और साइंस में 3 चीज़ें हैं, एक बायो, एक केमिस्ट्री और एक फिजिक्स। हम को सोच रहे थे कि क्या लेके चलें क्या ना लेके चलें, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ थे। लेकिन भाइयों फिर निकल के आया कि यार देखो सबसे ज़्यादा वेटेज तो बायोलॉजी का है, लेकिन बायो अभी कवर करना ज़्यादा टफ हो जाएगा अपने लिए, इसलिए कि फिर मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा उसमें, क्योंकि बायो का कंटेंट याद करना है, उसमें प्रैक्टिस वाला सिस्टम नहीं है कि प्रैक्टिस कर लिया फॉर्मूला बेस है, कुछ नहीं, उसको याद डेली करना पड़ेगा। तो बायो का इतना बड़ा जो सिलेबस है, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है जितना है भी, तो उसको लास्ट में चलेंगे ताकि लास्ट में जब रिवीजन हमारा चल रहा तो हमारे दिमाग में सब रहे, चाहे हम टेस्ट भी लगा रहे हो तो हमारे क्वेश्चन बन रहे हो, एग्जाम भी देने हैं तो क्वेश्चन बन रहे हो, याद रहेगा चीज़ें। लेकिन अभी स्टार्टिंग से बायो लेके चलेंगे तो बायो को डेली रिवीजन करना पड़ रहा होगा, उसके साथ फिजिक्स भी करनी पड़ेगी, फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगी तो उसका भी प्रैक्टिस रिवीजन चल रहा होगा, फिर केमिस्ट्री करेंगे तो बायो फिजिक्स सबका रिवीजन करते हुए केमिस्ट्री करेंगे उसका भी रिवीजन, और डेली मैथ्स और रीजनिंग की प्रैक्टिस, तो बड़ा हैक्टिक हो जाएगा जो अपना रूटीन है, उसको ऐसे लेके चलना कि टूटे भी ना, डेली मोटिवेट भी रहे। अगर कभी एनर्जी लो भी हो रही, कभी हो रहा है क्या होगा, कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये सब चीज़ें हो भी नहीं, तो अपने आप को चार्ज करने के लिए एक एनर्जी हो अपने पास, कॉन्फिडेंस में आने के लिए। तो इतना ज़्यादा खतरनाक रूटीन नहीं बनाएंगे कि बिल्कुल दबे जा रहे हैं, डेली इतना रिवीजन करना। स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स से, फिर आएंगे अपन केमिस्ट्री पे, थर्ड आएंगे बायोलॉजी पे, ये चीज़ हो गई है। तो ये हमारा पूरा रहेगा। और जीए के लिए क्या रहेगा, जिस दिन ऑफिशियल नोटिस आ जा रही है वो अपना क्या बोलते हैं उसके लिए अंडर ग्रेजुएट एग्ज़ाम जैसे हो रहे हैं, मुझे लग रहा है उसी दिन ऑफिशियल नोटिस आ जाएगी ग्रुप डी एग्ज़ाम के डेट से रिलेटेड, ठीक। या फिर जब भी 26 जुलाई को हिरेंगे, वहाँ पे जो चीज़ें रिजल्ट निकल के आ रहा है वहाँ से अपन फिर स्ट्रैटेजी को करंट के लिए पूरा बना लेंगे, ठीक। लेकिन इतना तो पता है एग्ज़ाम तो बहुत जल्द होने वाला है, इसका आइडिया तो लग गया, बता दिया अक्टूबर नवंबर। अब आप हर जगह देख लोगे, अब बड़े से बड़े टीचर तक कह रहे हैं, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हैं। तो स्ट्रैटेजी के करंट और ये जो मतलब ये जीके का पार्ट है, इसके लिए हम लोग पहले जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है इनको ही कवर कर लेंगे, इन्हीं का सबसे ज़्यादा वेटेज है। मैथ 25, साइंस 25, 50 मार्क्स का वेटेज यही हो गया, और बचा अपना रीजनिंग 30, 80 मार्क्स का वेटेज यही हो गया। पहले 80 में से तो हम लोग कम से कम 70 लेके आए, 65, 68 लेके आए, इतना तो लेके आए। फिर 10 मार्क्स उठाना है जो हमें जीके से 20 में से, वो तो हम उठा लेंगे, हमारा 75 प्लस आराम से पहुंच जाएगा। लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट पे अपना पहले फिक्स करें 65-68 के आसपास, ठीक। 70 के लिए पुश करेंगे और 10 नंबर तो स्टैटिक जीके से उठा ही लेंगे, वो चीज़ें पता है। क्योंकि स्टैटिक जीके में आप जितना भी कम मेहनत करके भी जाओगे तो करंट के 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बना लोगे। बहुत कुछ तो बिल्कुल ईजी होता है, क्योंकि कोई भी शिफ्ट सेट की जाती है या कोई भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं तो उनका जो लेवल होता है, पहले होता है ईजी, फिर मॉडरेट और फिर एडवांस, तो उन तीनों का मिक्सचर डाला था। लेकिन क्वेश्चंस इजी के भी आपको देखने को मिलेंगे, तो वो अपने 10 वहाँ पे टारगेट कर रहे हैं, वो कर लेंगे। लेकिन पहले फोकस यहाँ स्कोरिंग सब्जेक्ट पे करना है। तो ये आज एक तरीके से ट्रेलर है, जो कल से हम लोग की लड़ाई स्टार्ट होगी अपने खुद से, अपने आप को, जो हर बार सोचते हैं लेकिन कभी समय रोक लेता है, कभी हालात बिगड़ जाते हैं, कभी एग्ज़ाम डेट नहीं हो रहा था, किस्मत नहीं साथ दे रही होती, रिजल्ट नहीं बन रहा होता, मेहनत का आउटपुट नहीं निकल रहा होता, मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो मार्क्स नहीं निकल रहा है। हर तरफ से कभी हम लोग फंस जाते हैं, कभी ना कभी तो हमेशा ठोक रहे, तभी तो आज तक तैयारी कर रहे हैं।
भले 2 साल से कर रहे हो, 6 महीने से कर रहे हो, 1.5 साल से कर रहे हो, 8 दिन से कर रहे हो, अभी स्टार्ट करने आ रहे हो, लेकिन हर स्टूडेंट की लाइफ में ऐसा फेस आता है। कभी पर्सनल लाइफ में इतनी दिक्कतें आती हैं कि पढ़ाई से मन हट जाता है, लेकिन बैठते पूरी ताकत से कि जिस दिन फोड़ देंगे। एग्जाम जिस दिन भरा था फॉर्म आपने इस एग्जाम के लिए, उस दिन एनर्जी देखिए क्या लेवल थी। फॉर्म भरते टाइम आपने सोच लिया था कि भाई अब हम भी रेलवे का पास लेके ही चलेंगे, गले में हम भी रेलवे का आई कार्ड लगा के ही चलेंगे जिस दिन फॉर्म भर। तो वो एनर्जी थी ना, अब वो है आज नहीं। लाइफ के इतनी डायनेमिक चेंज हुआ करती है, लेकिन इसी एनर्जी को वापस लाएंगे हम, कुछ भी हो जाए। इस बार आप डाउन फील करोगे, हम उठाएंगे। हम में मैं और जो बाकी लोग साथ में तैयारी कर रहे होंगे वो होंगे तो हम सब उठाएंगे। मैं होऊंगा तो आप लोग उठाना कि नहीं करना है, एग्ज़ाम करना है इस बार, कुछ भी हो जाए। बस यही एक दूसरे का सहारा बन के लास्ट तक पूरा चलना है। किसी दिन भी आगे नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है। रेस्ट लेके भी चलेंगे, सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे, प्रैक्टिस और थ्योरी कवर वाले दिन अलग होगा, रिवीजन के लिए अलग रखेंगे। ठीक, सब चीज़ें करते हुए चलेंगे, बिल्कुल हंसते खेलते पढ़ाई करते हुए चलेंगे। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप। इसके पीछे का एक मेन रीज़न है, क्योंकि यहाँ पे आप नए नए जो डेली टास्क आएंगे, रोज़ तैयारी होगी, रोज़ उसका रिजल्ट बताया जाएगा। ठीक, कि आज ये चीज़ हुई है, वो हुआ, इसका फ़ायदा हुआ है, नहीं मिला है, और ये इंपॉर्टेंट था, ये ज़रूर क्वेश्चन फंसने का है, इंपॉर्टेंट सब चीज़ निकलते हुए चलेंगे। दूसरी बात, ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा होगा अपना। ग्रुप डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में सेट लगाएंगे, मॉक डिसाइड करेंगे, आज इस शिफ्ट का लगाना, सब लगाएंगे, अपना अपना स्कोर बताएंगे, अपना आपसी में कंपटीशन चेक करेंगे। भले अलग अलग जोन के हों, सेम जोन के हों, सेम कैटेगरी, कोई मैटर नहीं करता। आपसी से कंपटीशन आज से ही करना स्टार्ट कर देंगे, तभी वहाँ जाके पूछेंगे कि इससे ज़्यादा हमें लाना है, अगले सेट में इससे ज़्यादा मारेंगे, इससे ज़्यादा लेके आएंगे, वाला सीन। लाइव आएंगे, ठीक, टारगेट लेके चलेंगे, स्टैटिक ऐसे कवर करेंगे। टारगेट डिसाइड कर लिया कि आज भाई इतने टॉपिक इतने दिन में ख़त्म करने हैं, आज हमें स्ट्रैटेजी करना है। सुबह दे दिया कि आज हमें अवार्ड्स कवर करना है या बुक एंड ऑथर्स करना है, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। सुबह दिन भर पढ़ा, जैसे पढ़ा, रात को आगे शाम के टाइम पे लाइव आएंगे। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, एलिजिबिलिटी इसमें हो लाइव आने की। अभी नया चैनल है तो लाइव नहीं आ सकता, ना मैं लाइव आता डेली, लाइव पढ़ाई भी आपके साथ कर रहा था घंटों घंटों बैठ के। तो अभी है नहीं, तो आप सब्सक्राइब वगैरह करो, शेयर करो अपने दोस्तों में जिस ग्रुप में ऐड हो। तो फिर लाइव आएंगे, वहाँ पे डिस्कशन करेंगे उस टॉपिक पे। आपने उस अवार्ड्स को अलग स्टडी मटेरियल से पढ़ा, मैंने अलग से, किसी और ने अलग से, फिर आपस में लोग कि क्वेश्चंस आपस में डिबेट करेंगे। आप कमेंट में पूछो, मैं पूछूंगा, ये सब चीज़ों से काफ़ी मतलब एक स्ट्रेस भी नहीं बढ़ेगा, हल्का भी रहेगा, और सब जुड़े रहेंगे तो फिर मोटिवेट रहेंगे, तैयारी भी होगी अच्छे से। सबसे बड़ी बात ये, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगी। एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी सेट कर दे, जितना हार्ड सेट कर दे, जितना मॉडरेट सेट कर दे, अगर हम लोगों से नहीं बनेगा तो फिर दूसरों से भी नहीं बनेगा। इस लेवल की तैयारी है, ठीक है दोस्तों। और आजकल देख रहे हो कब कितने क्वेश्चन गलत आंसर रखे में आ जा रहे हैं, इसलिए अपना पूरा फिक्स करके चलना है कि इतने से नीचे तो आने ही नहीं है रॉ मार्क्स में। तो ये दोस्तों मैं बताना चाह रहा था। कल से अपनी तैयारी स्टार्ट हो रही है, कल से डेली टास्क मैं जो लेके आऊँगा। टाइम आप लोग एक बार जरूर बता देना किस टाइम पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दूँ। आज आप लोग जो देख रहे हो जरूर बताना इस वीडियो में, और कल भी जो अपलोड करूँगा उस टाइम में आप लोग डिसाइड कर देना इतने बजे आप वीडियो अपलोड कर दिया करो, ताकि हम लोग भी साथ में चलें। ये टाइम भी जरूर बता देना। तो दोस्तों अपना ध्यान रखो, अच्छे से मेहनत करो, और आपको स्टडी मटेरियल टीचर का आइडिया दे दिया, कितनी तैयारी करनी वो सब बता दिया है। फालतू का बंडल लेके नहीं, ऐसे क्या फ़ायदा 10 किताबों को जिससे हम खोल ना पाएँ, ऐसी एक किताब ज़्यादा बढ़िया रहेगी जिसे हम 10 बार खोल पाएँ, वो हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। तो दोस्तों वही एनर्जी, वही जुनून लेके आना है जिस दिन फॉर्म भरा था, जो सोच लिया था कि अब की बार सिलेक्शन लेना है। अपना ध्यान रखना, अच्छे से मेहनत करना है दोस्तों। सिलेक्शन इस बार हर हालत में रहना है। एक सीट पक्की है अपने, जिस जोन से हम लोगों ने फॉर्म भर किया है, जिसने भी जिस जोन से फॉर्म फिल किया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।